हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भिन्नात्मक संख्याओं के तुलनात्मक अध्ययन की, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर, जिसमें हम बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स भी सीखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो कीप वॉचिंग एंड कीप स्पॉटिंग। तो मेथड क्या है हमारा? वही ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, बेसिक मेथड, जिसमें हम चेक करते हैं कि भिन्नात्मक संख्याओं के हर बराबर हैं तो कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा। अगर अंश बराबर है तब भी कंपैरिजन आसानी से हो जाएगा। अगर बराबर नहीं है तो हम एलसीएम लेते हैं। और इसके अलावा ट्रिक्स है हमारे पास, जिसमें हम क्या करेंगे, भिन्नात्मक संख्या में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, या फिर जो भिन्नात्मक संख्या है उनके अंश और हर का डिफरेंस ले लेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल है तो क्या परिणाम आएंगे, कुछ इस तरह की बातें हम करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने बेसिक मेथड से। बेसिक मेथड जैसे कि नाम से ही पता है, आधारभूत जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसे ये साइन है, बहुत सारे लोगों को पता भी है, इसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं, और इस साइन को हम लेस देन का साइन बोलते हैं, और ये बराबर का साइन होता है। इनकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, 3/5, 4/5, 3/5 और 4/5 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? बड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि इनके हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर आर इक्वल्स। जब हर बराबर हों तो अंश में जो बड़ा है उसे ही हम बड़ा कहते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे 3/5 लेस देन बोलेंगे, से छोटा है 4/5 से। हम तरह तरह के एग्जाम्पल लेंगे ताकि हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई भी कंसेप्ट में समझ ना आए, ऐसी समस्या ना पैदा हो। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 1/3, 1/2, 1/3। इसमें क्या देख रहे हैं हम? पहला क्वेश्चन था जिसमें हर बराबर थे, दूसरा क्वेश्चन लिया हमने जिसमें अंश बराबर है। जब अंश बराबर हो तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या है। अगर हम बात करें कि दोनों वस्तुएं एक जैसी है, एक ही सेब है, यहाँ पर 1/2 सेम साइज का है और दूसरा सेब भी सेम साइज का है, तो उसके 3 हिस्से किए गए हैं। तो हिस्से 3 किए गए हैं, इसका मतलब ये छोटे हैं, और ये आधा आधा किया गया है तो ये बड़ा होगा। तो जिसका हर बड़ा है वो छोटा होगा, क्योंकि वो संख्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करेगा, इसके जो साइज होंगे वो छोटे रहेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे 1/2, 1/2 ग्रेटर देन 1/3। सिंपल सी बात है। अगर अंश बराबर हैं तो जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या छोटी होगी, उस फ्रैक्शनल नंबर को हम छोटा कहेंगे। तो इसलिए लिख लिया हमने 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। अगर हर बराबर हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हैं, और हमने चेक करना है घटता क्रम और बढ़ता क्रम, तो ये भी बहुत ही आसान है। अगर यहाँ लिख देते हैं हम आंसर में घटता क्रम ले लेंगे हम। तो घटते क्रम में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो अंश है, और फिर उसके बाद 1 सबसे छोटा है, और 3 उससे थोड़ा बड़ा है। तो घटते क्रम में सबसे छोटा पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन होगा यहाँ पे? 1/5, फिर 3/5, फिर 4/5। तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये बढ़ता क्रम हो गया हमारा। लेकिन हमने कौन सा लिखना था? घटता क्रम। तो हम पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी संख्या 4/5, 3/5, और यहाँ लिखेंगे हम 1/5। घटते क्रम में बड़ी छोटी छोटी। अगर हम इसे बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलेंगे, ये आ गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर करें तो इसका अपोजिट हो गया, मतलब 1/5, 3/5 और 4/5। पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। बात करते हैं ऐसे फ्रैक्शन की जिनमें ना अंश बराबर हैं ना ही हर बराबर है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। तो ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं? एलसीएम विधि का प्रयोग करते हैं। उसके लिए हम जो भिन्न दी हुई है हमारे पास, चाहे 2 हैं 3 हैं, जितनी भी, हम सबके जो हर होते हैं उनका लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करते हैं। तो लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करेंगे हम इसके हर हैं, जो डिनोमिनेटर हैं वो है 8 और 14। 2 से डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए यहाँ पे। तो 4 2 ज़ा 8 और 7 2 ज़ा 14। अब क्या है? 4 और 7 को प्राइम नंबर है। 4 से 4 को ही, या तो 2 से 4 को होगा, लेकिन 7 को डिवाइड नहीं होगा।
और सिंपली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर आ गया 4 दूनी 8, 8 सते 56। तो हमने यहाँ लिख लेंगे LCM ऑफ 8 एंड 14 इज इक्वल टू 56। तो 8 और 14 का LCM आ गया हमारे पास है। हम क्या करेंगे, अब जो 5/8 है इसका हर है 8, 8 को 56 बनाना है हमने यहाँ पे। 56 बनाएंगे तो क्या करेंगे, 5/8 मल्टीप्लाई बाई, कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से, 8 7 होता है 56, तो 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 9/14, 9/14, 14 चौके होता है 56, 14 4 ज़ा 56, तो 4 से ऊपर भी नीचे भी, अंश में भी और हर में भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं इसका जो मूल स्वरूप है, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो हमारे प्रश्न में है, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। अगर हम 7 से केवल डिनोमिनेटर को ही मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमिनेटर को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सब बदल जाएगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 7 5 35 और 8 7 56, और यहाँ पर आया 9 चौके 36 और 4 चौके 56। अब बड़ा कौन हुआ, 36, तो हमारे पास 36 बड़ा हुआ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 35/56 इज लेस देन 36/56, और ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या 5/8 छोटा है 9/14 से। एक प्रश्न हम घटते बढ़ते क्रम का भी ले लेते हैं, तो इसमें भी क्या है, डिनोमिनेटर जो हर हैं वो डिफरेंट है, इसका भी हम एलसीएम करेंगे। 3 4 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 3 तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब को प्राइम नंबर हैं 3 और 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, हमारे पास एलसीएम आया 12। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हमें 2/3 को भी जिसका हर है 12 के बराबर करना है, तो 3 4 ज़ा, और 3/4 का भी 12 के लिए, तो 3 और 3, 1/2 भी हमने 12 के इक्वल करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा 12, अपने लिख लेते हैं 4 2 ज़ा 8 और 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 4 3 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब साफ है कि कौन इनमें बड़ा है कौन छोटा है, इसे हम घटते बढ़ते क्रम में आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में निकालना है, AO असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर है बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा पहले लिखना है, तो 6/12, उसके बाद 8/12, उसके बाद 9/12। अगर ओरिजिनल रूप में लिखेंगे तो इसे हम ये देख लेते हैं कि पहले लिखा 6/12, 6/12 है 1/2, 1/2, और 8/12, 2/3, और लास्ट में है 9/12, 3/4। बात करते हैं ट्रिक्स की। ट्रिक्स में पहला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वज्र गुणन विधि, जिससे हम छोटा बड़ा चेक कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो इसमें लिखा है 1/8, 4/9, 1/8 और 4/9 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें सिंपल है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ऐसे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 1 ज़ा 9 और 8 4 ज़ा 32, सिंपल सी बात है, 32 ज़ा ग्रेटर देन 9, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1/8 इज लेस देन 4/9, मतलब विद इन 5 और 10 सेकेंड में आपका आंसर आ रहा है। दूसरा एक और चेक कर लेते हैं, 14/3, 13/4, तो इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुण विधि करेंगे, तो 14 चौके होता है 56, 14 4 ज़ा 56, 13 3 ज़ा 39। अब कौन बड़ा है, देखने में बिल्कुल 56 से ग्रेटर देन 39, तो यहाँ लिख देंगे हम 14/3 ग्रेटर देन 13/4, वेरी सिंपल। इस मेथड से हम घटता बढ़ता क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। घटता क्रम यानी बड़ी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी, बढ़ता क्रम पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। तो इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इस तरह से। 3 5 जा 15 और 7 1 जा 7। तो छोटा कौन हुआ, ये वाला छोटा हो गया, ये रेस से बाहर हो गया। फिर इनको हम मिटा लेते हैं। अब बारी आती है फर्स्ट और लास्ट की। तो 10 3 जा 30 और 7 7 जा 49। इसका मतलब दूसरे नंबर की बारी आई इसकी, और ये बस गया थर्ड नंबर के लिए। अगर हम लिखें असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम हम लिखें तो क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में सबसे छोटा जो बाहर हुआ था पहले 1/5, फिर दूसरे नंबर पे बाहर हुआ 3/7 और बचा कौन 7/10। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम घटता क्रम लिखें तो उसका अपोजिट लिख लेंगे और ये घटता क्रम हो जाएगा। घटते क्रम में हम लिखेंगे 7/10, फिर 3/7, 1/5। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक और बात, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये एक ड्रॉबैक है। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन उतनी ही कर सकते हैं जितनी हम मौखिक रूप से कर सकते हैं। अगर यहाँ पर संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हो जाएं तो उनकी मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इतनी बड़ी मल्टीप्लिकेशन नहीं दी होती है, तो वहाँ पर उपयोगी साबित हो जाता है। दूसरी ट्रिक्स है डिफरेंस मेथड, अंतर विधि। व्हेन डिफरेंस इक्वल बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर में जो अंतर है बराबर हो तो उस स्थिति में हम कैसे पता करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है। उसके लिए भी दो स्थितियां हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। ये तो पता है आपको कि उचित भिन्न क्या होती है, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। अनुचित जिसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। अगर इनमें अंतर बराबर है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन सेट होता है कि इनके अंतर दोनों के बराबर आते हैं। तो जैसे यहाँ पर अंतर बराबर है हमारे, तो देख रहे हैं यहाँ पर अंतर है 8 का, डिफरेंस कितने का है 8 का, और यहाँ भी 8 का डिफरेंस है। डिफरेंस बराबर है तो भिन्न कौन सी है, उचित भिन्न है। डिफरेंस बराबर है उस स्थिति में जिसका अंश बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, वो फ्रैक्शन बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ पर हो गया 15/23 इज लेस देन 17/25, क्योंकि डिफरेंस बराबर है और इसका न्यूमरेटर बड़ा है और फ्रैक्शन कौन सी है, उचित, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, अनुचित भिन्न की। उसमें क्या है, देखिए हर ये है 11, डिनोमिनेटर छोटा है और अंश बड़ा है। यहाँ भी हर छोटा है और अंश बड़ा है। अंतर इनके बीच में भी बराबर है। 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18 होगा, 23 में 7 जोड़ेंगे तो 30 होगा। 7 का डिफरेंस है इनमें, डिफरेंस है 7 का। अब इसमें उल्टा होगा, जो देखने में बड़ा होगा वो छोटा माना जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, जो देखने में बड़ा लगे, जैसे 30 इसका अंश बड़ा है लेकिन ये छोटी होगी फ्रैक्शन, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस केस में हम लिखेंगे 18/11 ग्रेटर देन 30/23। तो इस तरह से हम जजमेंट कर सकते हैं डिफरेंस मेथड से। अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का भी एक क्वेश्चन डिफरेंस मेथड से करते हैं। प्रश्न है 3/4, 1/2, 5/6, 7/8 और 8/9। इसमें हमने चेक करना है कि अंतर कितने का है। अगर हम 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 2 से भी 1 कटेगा तो 1 आएगा, 6 से 5 कटेगा तो 1 आएगा, 8 से 7 कटेगा तब भी 1 ही आएगा, 9 से जब 8 कराएंगे तब भी 1 ही आएगा। अर्थात इनका जो डिफरेंस है, अंतर है इनके बीच में, कितने का है, 1 का है। अंतर बराबर है, तो अंतर बराबर है तो अगर हम इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखें, अगर हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना तो कैसे लिखेंगे, बढ़ता क्रम, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है हमने इसका। तो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है इसमें, तो नियम के तहत क्या है, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा कहलाएगा, जिसका अंश छोटा है वो छोटा कहलाएगा। हम लिख रहे हैं बढ़ता क्रम, तो बढ़ते क्रम में हम सबसे छोटी संख्या लेंगे तो 1/2, उसके बाद 3/4, फिर 5/6, 7/8 और लास्ट में आ गया 8/9। ये बढ़ता हुआ क्रम हो गया हमारा। यदि डिफरेंस नॉट इक्वल, यदि अंश और हर के बीच में अंतर बराबर नहीं है, दो हमारे पास भिन्न दिए हैं, इनके अंश और हर में जब हमने डिफरेंस चेक किया तो इसका डिफरेंस कितना है, 2 का, और इसका डिफरेंस कितना रहा है, 4 का। तो अब
इनके अंतर बराबर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में वही आती है एलसीएम की बात है। तो लेकिन ये एलसीएम क्या है यहाँ पे, जो 13 और 17 है, 13 और 17 है, इनका एलसीएम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सिंपल है। क्या हम क्या करेंगे, जो अंतर है उसी का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो उसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इसका एलसीएम आ गया 4। जब 4 एलसीएम आ गया तो इसका मतलब है इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हम सिंपली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जरूरत ही नहीं है, इसका तो पहले ही 4 है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसके डिफरेंस को, तो इसके अंश को भी 2 से गुणा करनी है। तो यहाँ पर होगा 11 मल्टीप्लाई 2, ये हो गया 22, और होगा 13 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये रह गया 13 ही। तो 22 इज ग्रेटर देन 13, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया बिल्कुल फर्स्ट। 11/13 इज ग्रेटर देन 13/17। वेरी सिंपल। एक क्वेश्चन हम घटते और बढ़ते क्रम का भी लेते हैं। इसमें भी क्या करना है, वही सिंपली हमने अंश और हर के बीच का अंतर देखना है। तो यहाँ पर अंतर कितना है, अंश और हर के बीच में अंतर है 7 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर अंश और हर में अंतर है 1 का, और यहाँ पर अंतर आया 13 का। तो ट्रिक के अनुसार हमें क्या करना है, जो अंतर है उनका एलसीएम के देखना है। तो एलसीएम देखेंगे जब हम इसका, तो कितना है, 7 है और ये 13 है, 1 तो बनी है। तो 7 और 13 को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम इनका रहेगा सिंपली इनकी मल्टीप्लिकेशन। 7 मल्टीप्लाई बाई 13 इज इक्वल टू 91, 91 हमारा एलसीएम आ रहा है। इससे अभिप्राय ये है कि 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 91 आए। तो 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 बनेगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 91 से ही, 91 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 13 से, तो इसका जो अंश है इसको भी हम 13 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 13 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया 26। इसका जो अंश है, जो न्यूमिनेटर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 91 से। तो 91 से मल्टीप्लाई किया 182। 13 को मल्टीप्लाई किया था 7 से, तो इसका जो न्यूमिनेटर है, अंश है, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से ही। तो और 7 हो गया 56। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सबसे छोटा 2/9, उसके बाद 8/21, उसके बाद 2/3। अगर हम लिखते हैं बढ़ता क्रम असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो उसमें हम बढ़ते क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा है 2/9, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है 8/21, और लास्ट में 2/3 सबसे बड़ा। इस प्रकार हमने एक ही वीडियो में भिन्नात्मक संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शनल नंबर, ट्रिक्स के माध्यम से भी और बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से भी सीखा। आपने देखा कि कंसेप्ट सीखना है चाहे ट्रिक्स सीखनी है, मेहनत की बहुत ही आवश्यकता होती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हमें परफेक्शन नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।